कालीपुतली चौक के समीप हुए गोलीकांड वाले मामले में पीड़िता के बयान पर पुलिस को संदेह। मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुंह बोले भाई को अभिरक्षा में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालीपुतली चौक के समीप त्रिवेदी परिवार के घर में गोली चलने से एक 40 वर्षीय महिला चांदनी त्रिवेदी घायल हो गई थी, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया और यहां से तत्काल ही उन्हें गोंदिया रेफर कर दिया गया। हालांकि अब उनकी हालत खतरे से बाहर बनी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह ने बुधवार की शाम 5 बजे कोतवाली थाने में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि जिस पिस्टल से गोली चली है वह उनके दिवंगत पति की लाइसेंसी पिस्टल है और उसे साफ करने के दौरान धोखे से गोली चलने से वह घायल हो गई थी। लेकिन पुलिस ने जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को जब्त कर मामले की जांच की तो कहानी उल्टी ही नजर आई। दरअसल डीवीआर में पीड़िता का मुंह बोला भाई पीयूष पाठक पिस्टल लेकर घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है और वह पिस्टल लाइसेंसी भी नहीं है, जिससे बयान संदेह के घेरे में आ गए हैं और पुलिस पीयूष पाठक को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ करने में जुट गई है। यहां पुलिस ने बताया कि पीड़िता द्वारा बयान दिया गया है कि जिस पिस्टल से गोली चली है वह उनके पति की ही है, लेकिन उनके पति की लाइसेंसी पिस्टल पहले से ही पुलिस के पास जमा है। ऐसे में जिस पिस्टल से गोली चली वह पिस्टल लाइसेंसी नहीं है और अवैध भी है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीयूष पाठक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उक्त पिस्टल को पीड़िता ने ही उसे कुछ समय पहले दी थी, जो कि साफ करने के दौरान धोखे से चल गई है। वहीं आगे पूछताछ में उसने बताया कि उक्त पिस्टल से गोली चलने के बाद उसने पिस्टल को अस्पताल परिसर में ही एक दोपहिया वाहन में छुपा दिया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस अब पिस्टल को जब्त करने का प्रयास कर रही है। वहीं पीड़िता के स्वस्थ होने पर आगे के बयान के आधार पर कार्यवाही किए जाने की भी बात कही जा रही है। यहां नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोली से महिला के घायल होने की जानकारी उन्हें अस्पताल से मिली थी, जिसके बाद वे कोतवाली निरीक्षक विजय राजपूत के साथ मौके पर गई और वहां से खून से सने कपड़े और पिस्टल का खोखा जब्त किया है। भी उस कमरे में जब्ती की गई, जिसमें हमने जहाँ खूनालुदा चादर, जहाँ भी ब्लड लगा हुआ था, उसके बाद हमको मौके से एक राउंड भी मिला था, खाली खोखा, जैसे कहते हैं खाली खोखा मिला था। फिर मौके से हमने जो सीसीटीवी फुटेज भी घर में लगे हुए थे तो हमने डीवीआर भी जब्त किया था। तब तक फिर नेक्स्ट डे गोंदिया में पहुंच गई थी और उनका सर्जरी चल रही थी। तो फिर जब नेक्स्ट डे जब स्टेबल थी, साथ ही साथ हमने हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं संजय किरार साहब, उनको भी गोंदिया भिजवा दिया था रात में। पर उस समय डॉक्टर ने बताया कि अभी वो अनफिट हैं स्टेटमेंट देने के लिए। नेक्स्ट डे जब वो फिट हो गई, डॉक्टर से चर्चा करी तो उनके द्वारा हमको स्टेटमेंट दिए गए। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी हस्बैंड की ही लाइसेंसी बंदूक से गलती से चलने से उनको ये चोट आई है, जिसमें उनको कंधे पर गोली लगी है। ये उनकी कथन लिए गए। बाद में हमने डीवीआर जो हम लेकर आए थे उसमें डीवीआर का अवलोकन किया गया। डीवीआर में उनके ही घर में उनके मुँह बोले भाई हैं पीयूष पाठक, उनको घर में पिस्टल लेकर जाते हुए हमको डीवीआर में दिखेगा, जिसमें डीवीआर का विधिवत पंचनामा बनाया गया है। जब पिस्टल लेकर उसमें जाते हुए दिखे गए तो हमने पीयूष पाठक जी को अपनी अभिरक्षा में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई इस संबंध में कि जो पिस्टल लिया था, तो उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि ये पिस्टल उन्हीं की वहीं लेकर गए थे। इस संबंध में और जांच की गई तो उसमें उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड की जो चांदनी त्रिवेदी हैं, उनके हस्बैंड की पुरानी कोई देसी पिस्टल है, वो लाइसेंसी पिस्टल नहीं है, देसी पिस्टल है, जो उनके ही द्वारा चांदनी त्रिवेदी के द्वारा कुछ दिन पहले पीयूष जी को दी गई थी। और उसी संबंध में अब आगे पीयूष पाठक जी से पूछताछ की जा रही है कि अभी देसी पिस्टल कहाँ है, तो उनके द्वारा बताया गया है उसी स्थान से जब्त की जाएगी और उसी अनुसार आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी थाने के द्वारा।